देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। एक सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी जब विभाग में नौकरी करता है तो उसे उम्मीद रहती है कि जब वह सेवानिवृत्त होगा तो उसके वेतन से जो ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा सरकार द्वारा काटा गया है वह उसे नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद मिलेगा और वह उस पैसे से अपना बाकी का जीवन बिताएगा। लेकिन आप सोचो कि अगर सेवानिवृत्त होने के बाद उस व्यक्ति को ये पता चले कि उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन से जो पैसा काटा गया था वह धोखाधड़ी से किसी और ने निकाल लिया हो तो उस गरीब पर क्या बीत रही होगी। ऐसा ही एक मामला चंबा जिला का देखने को मिला है। लोक निर्माण विभाग में बतौर प्लम्बर कार्यरत एक कर्मचारी जो बड़ी ईमानदारी से करीब 30 साल तक विभाग में नौकरी कर रहा था 2010 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद उसने लोक निर्माण विभाग के काफ़ी चक्कर लगाए ताकि उसे अपना वह पैसा मिल पाए, लेकिन कई सालों तक चक्कर लगाने के बाद उसे उसका पैसा नहीं मिल पाया। कई साल तक वह कर्मचारी विभाग के चक्कर काटता रहा। मैं से जे पैसा नहीं मिले रिटायर हो गया मैं 2010 उसके बाद पैसा मिलता था ना, मतलब जीपीएफ नहीं मिले, मैं जो गेजटी नहीं मिली, छुट्टियाँ पैसा नहीं मिले, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, सब पैसा डबीन का निकल गया, सब डबीन एसडीसी ने झूठे साइन करिए थे। अच्छा, बिल वापस करते डबीन जी पैसा निकाल लिए? वो बिल निकल गया ऊपर डबीन का। अच्छा, सारे किसने निकाले पैसे? एसडीसी ने पीएन भाई ना, तो चाहे चौकीदार एक बेलदार ना, वो भी उसे हाथ निकल गया, ऊपर का वो ले गया। अब इससे मतलब केस करना ना सी तो पैसा लेना है, हड़ताल भी करनी, आदमी ये किसका डबीन वाले ने बोलना जो फलाने के पैसे देते, कैश बुक भी सारे कुछ दिखी आए ना सी, तो जिन्हीं जिसका पैसे देते वो बाबू नहीं था कोई ना, वो तो बस वो बेलदार था ना, मतलब चौकीदार था, उसका पैसे देते डबीन ले जाने तो ऐसे डिशी दे देने। थक हार कर जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग से रिकॉर्ड जानना चाहा तो उस कर्मचारी के पैसे 2010 में सेवानिवृत्त होने के बाद क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आरटीआई की जानकारी में ये पता चला कि उसके सारे पैसे जाली साइन कर किसी और ने निकलवा लिए हैं। मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। मेरे संज्ञान में श्री चमारू राम जी ने आज से 1-1.5 महीना पहले ये ध्यान में लाया कि वो आज से पहले एक प्लम्बर की जॉब करते थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सलूनी में। तो जब से वो रिटायर हुए हैं उनको ना तो डेथ क्रम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का पैसा मिला है, ना उनको लीव इन कैशमेंट मिली है, ना उनको जीआईएस के पैसे मिले हैं। इसके अलावा एक जीपीएफ का पैसा भी नहीं मिला है। मैंने एक आरटीआई में एप्लीकेशन में स्टेटस पूछ लिया यहाँ से, तो जब स्टेटस पूछा तो उससे ये पता चला कि ग्रेच्युटी के पैसे भी निकल चुके हैं और उसके लीव इन कैशमेंट के भी निकल चुके हैं। सिर्फ एक 10 साल से इनका जीआईएस का 7,700 कुछ रुपया वो पेंडिंग था, वो आरटीआई पढ़ने के बाद इन्होंने निकाल दिया है। अभी डिलीवर कब होता है ये तो पता नहीं है। अब इनको तो पैसा मिला नहीं, लेकिन पैसा गया कहाँ। अब जब हमने आज ही मैंने जब इनके बिलों का कैश बुक का निरीक्षण किया, मैंने उसके लिए भी एप्लीकेशन निरीक्षण के लिए डाली थी, एक अचंभित करने वाली चीज़ नज़र आई कि जो बिल था उसके ऊपर जो एक्चुअल पे ही सिग्नेचर करता है वहाँ रेवेन्यू स्टैंप लगाई जाती है। रेवेन्यू स्टैंप वहाँ नहीं लगी है, वहाँ सिर्फ साइन है चमारू राम के। अब चमारू राम जी ने ये कहा कि मेरे साइन नहीं है। अब जो टिकट है, रेवेन्यू स्टैंप जो है वो अलग से लगी है, उसके ऊपर कांटा मारा गया है। एक बिल में तो ऐसा भी किया गया है कि किसी बंदे की उसमें एविडेंस भी डाली हुई है कि मेरी प्रेजेंस में पैसा दिया गया, जो एक अचंभित करने वाली बात है। शायद पैसे खाने वाला ये समझ गया होगा कि मैं एक एविडेंस तो कलेक्ट कर लूँ कि मैं पैसा मैंने नहीं खाया है। तो अब ये मैटर जो है अल्टीमेटली हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी के संज्ञान में लाएंगे ताकि उसमें
जो अपराधी हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो करें। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये पैसे किसने निकाले। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब वाउचर पर ये साइन हुए हैं वो उनके नहीं हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े लेवल की धोखाधड़ी में किस अधिकारी का हाथ हो सकता है, आखिर किसकी ये जिम्मेदारी बनती है, ये जांच का विषय जरूर बनता है। अब आरटीआई के माध्यम से ये मामला जरूर सामने आया है और इससे साबित होता है कि इसके पीछे किसी ना किसी बड़े अधिकारी का हाथ जरूर होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए सलीम खान की रिपोर्ट।